79 ईयर्स पहले हमने भारत की आजादी जीती थी। आज एक नई आजादी का समय आ गया है, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक समय था जब बचत सिर्फ एक आदत नहीं, हमारी परंपरा थी। हर घर में एक गुल्लक होता था और हर सैलरी का एक हिस्सा कल के लिए संभाल कर रखा जाता था। लेकिन आज हमारे पास है 8+ OTT सब्सक्रिप्शन, 70,000 का फोन EMI पे और इंस्टाग्राम पे वेकेशंस की रील। बचत का ग्राफ नीचे जा रहा है और खर्च का ग्राफ ऊपर। और इसका असर सिर्फ हमारे वॉलेट्स पे नहीं, भारत के आर्थिक फ्यूचर पर भी पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे फाइनेंशियल आजादी से डायरेक्टली जुड़ता है। हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे इंडिया का हाउसिंग होल्ड सेविंग रेट कैसे बदल रहा है, हमारी डेट हैबिट्स कहां जा रहे हैं और ये सब भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है। चलिए समझते हैं, गुल्लक से लेकर स्मार्टफोन के ऐड टू कार्ट बटन तक हमारी सोच, हमारी आदतें सब कैसे बदल गई हैं। पुराने जमाने में गुल्लक तोड़ना एक मिनी दिवाली होता था। एक छोटा सा मटका, थोड़ा सा मिट्टी का स्मेल और उसके अंदर खनकता हुआ पैसा। गुल्लक टूटते ही लगता था जैसे हम लॉटरी जीत गए। और वो पैसा या तो वो बैंक में डिपॉजिट होता, या गोल्ड का एक छोटा सा कॉइन लिया जाता, या गांव में एक जमीन का एक टुकड़ा। सुनने में बोरिंग लगता है ना? पर उस बोरिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भी लोगों के घर हैं, ज्वेलरी है और रिटायरमेंट में सुकून है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज का सीन देखो। हमारे आज के गुल्लक UPI वॉलेट, और उसमें पैसा कब आता है? नहीं आता, क्योंकि खर्च पहले होता है, सोच बाद में। कभी कभी तो सोच होती ही नहीं है। सैलरी आई और 3 दिन में गायब। हाफ ऑन स्विगी, हाफ ऑन लिमिटेड टाइम ओनली सेल्स जो हर दूसरे दिन लगती है। हमारे दादाजी कहते थे, बेटा एक एक दाने का मान करना, किसान का खून पसीना है। आज हम रेस्टोरेंट में बिरयानी का आधा प्लेट वेस्ट करके बोलते हैं, क्या यार थोड़ा ज्यादा ऑर्डर हो गया। छोड़ो, पिक्चर के लिए अच्छा लग रहा है। पहले खाना प्लेट में सर्व होता था, अब इंस्टा स्टोरी में होती है। पहले हम क्वालिटी और क्वांटिटी का रेस्पेक्ट करते थे, और आज हम इंस्टा स्टोरी इज मोर देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी का इक्वेशन फॉलो करते हैं। मतलब असली मजा खाने में नहीं, फोटो में है। चलिए अब देखते हैं हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे बदल रही है। 2011 में इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट GDP का 23% था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाउस होल्ड सेविंग रेट का मतलब होता है हाउस होल्ड इनकम का वो पोर्शन जो हम खर्च नहीं करते बल्कि सेव करते हैं। अब सिर्फ 18% रह गया है। मतलब पैसे बचाने का मूड ही चला गया है। फ्यूचर का हमसे कोई लेना देना नहीं, बस आज का सीन टाइट होना चाहिए। और तो और हाउस होल्ड डेट GDP का 42% क्रॉस कर चुका है। हाउस होल्ड डेट का मतलब घर के सभी लोगों का कंबाइंड डेट, जैसे कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और घर का मॉर्गेज लोन्स। मतलब हम लोन लेके ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और फ्यूचर का टेंशन कल देखेंगे यार। अर्बन इंडिया का इन्फ्लेशन एडजस्टेड सेविंग पिछले 10 साल में या तो फ्लैट या नेगेटिव है। मतलब सैलरी बढ़ी पर वॉलेट का वेट वही है, पतला और बेचारा। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स 30% ईयरली ग्रोथ पे है। मतलब EMI कल्चर फुल स्विंग में है। फ्रिज भी लोन पे, वेकेशन भी EMI पे और कभी कभी तो खाना भी EMI पे आने लगा है। पर ये सब हो क्यों रहा है? आजकल एक माइंडसेट काफी पॉपुलर है, योलो, यू ओनली लिव वंस। बिल्कुल, जिंदगी का मजा लेना जरूरी है, लेकिन साथ ही में EMI का साइज मैनेजेबल रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं डिंग कपल्स, डबल इनकम, नो किड्स। इनके पास डबल सैलरी तो होती है, लेकिन अक्सर फ्यूचर के लिए डबल इन्वेस्टमेंट की जगह सोशल मीडिया पे डबल ट्रैवल फोटोज मिलते हैं। और एक नया ट्रेंड भी उभर रहा है, पर्सनल लोन्स फॉर वेकेशन। सोचिए, 7 दिन गोवा या कोई भी वेकेशन ट्रिप, लेकिन उसके बाद पूरे साल तक EMI का पेमेंट। ट्रिप खत्म हो जाती है लेकिन रीपेमेंट का रिमाइंडर चलती रहती है। फिर आती है बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट EMI वाली दुनिया, जहां लगता है सब अफोर्डेबल हो रहा है, लेकिन असल में ये एक फाइनेंशियल इल्यूजन है। याद रखिए, हम आपके सपने पूरे करने के खिलाफ नहीं है। आपको जो चाहिए जरूर खरीदिए, बस ये इंश्योर कीजिए कि उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल लेवल तक नहीं है। जब नेशन का सेविंग रेट गिरता है तो देश के पास अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कम हो जाता है। पिछले 30 साल में इंडिया का एक सीक्रेट ग्रोथ फॉर्मूला था,
हाई डोमेस्टिक सेविंग, और इसी से हाईवेज बनी, फैक्ट्रीज खड़ी हुई और स्टार्टअप्स को फ्यूल मिला। अगर ये पूल सूख जाता है तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ओवर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और वो फ्री में नहीं आता। उसके साथ इंटरेस्ट का बिल और पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स दोनों जुड़े होते हैं। और ये लग्जरी ट्रैप सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। रूरल एरियाज में भी ईएमआईज, शादी के लोन, स्मार्टफोन 0% ईएमआई पे, मतलब गांव हो या शहर, सब एक ही फाइनेंशियल रेस में दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन का पता सब भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, असली खतरा सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने वॉलेट्स खाली कर रहे हैं। असली खतरा तो ये है कि ये नया स्पेंड फर्स्ट वरी लेटर कल्चर हमारे देश की बचत की आदत को खोखला कर रहा है। लो सेविंग और हाई स्पेंडिंग का कॉम्बो एकदम ग्लास के घर जैसा होता है, बाहर से एकदम शाइनिंग और अंदर से फ्रेजाइल। बस एक छोटा सा फाइनेंशियल तूफान आया, जैसे जॉब लॉस, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या फिर एक ग्लोबल रिसेशन, पूरा फाइनेंशियल बबल पॉप हो जाता है। उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, लोन डिफॉल्ट्स, बैंक इंडस्ट्री क्राइसिस, वीकर रूपी और फोर्स्ड गवर्नमेंट बेलआउट्स। ये साइकिल इकोनॉमी को एक डेट लेड बबल में बदल देता है। ऊपर से देखने में तो बड़ी मस्त लगती है, लेकिन अंदर से खोखली। ग्रोथ स्लो, इन्फ्लेशन हाई, जॉब्स कम। मतलब पैसा उड़ाने का स्वैग तो एंजॉय कर लिया, पर फ्यूचर का मूड और पॉकेट दोनों ऑफ कर दिया। सुनने में आता है गोल्ड लेना तो पुराने जमाने की बात है। हाँ, शायद फैशन आउटडेटेड हो गया हो, लेकिन डेट फ्री रहना कभी स्टाइल से बाहर नहीं होता। और वो इमरजेंसी फंड जो तुम्हें बोरिंग लगता है, भाई ये बोरिंग नहीं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। एक्सीडेंट से पहले लगाने वाला, बाद में रिग्रेट करने वाला नहीं। जब लोग ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करते हैं तो देश के पास बड़ा कैपिटल पूल बन जाता है, जो फैक्ट्रीज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में लगता है। इससे जॉब्स बनती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। और कल को हो सकता है तुम वही हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या उसी स्टार्टअप में इन्वेस्टर बन के उसका प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो। समझे? पैसा बचाना सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना नहीं, बल्कि अपने देश के ग्रोथ इंजन में फ्यूल डालना होता है। प्रेजेंट का फ्लेक्स कूल लगता है, लेकिन फ्यूचर का सिक्योरिटी प्राइसलेस होता है। चॉइस हम सबके पास है। पैसे को सिर्फ स्टोरी में उड़ा दो या उसे अपने फ्यूचर की ग्लोरी में इन्वेस्ट करो। अगले कुछ सालों में हम चाहते हैं कि हर भारतीय फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम बढ़ाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने पैसे का सही फैसला लेना सीख जाता है तो वो अपने लिए बोल्ड स्टेप्स लेता है, और वही छोटे छोटे स्टेप्स मिलके पूरी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि भारत सिर्फ आजाद नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बने, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मिशन हम सबका है। जय हिंद।